मित्रों, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन हिंदी के अंदर जो मुहावरे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो मुहावरे हैं, उनको आज अपन सोल्व करेंगे। तो आज का वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। रीट जो प्री एग्ज़ाम होगी, उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाषा से रिलेटेड यानी कि जो इसमें रीट में हिंदी भाषा भी होती है, तो हिंदी मुहावरे ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएँगे। और ये वो क्वेश्चन है जो गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, माथो मूंडनो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से है। ऑप्शन ए दे रखा है, अन्याय सहन करनो, बात नी माननी, घणो राजी होवणो और मूर्ख बनाए रहे ठगणो। तो ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा, मूर्ख बनाए रहे ठगणो। ये पूछा गया है रीट लेवल 2 में 24 जुलाई 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। दौड़ धूप करना, दूध का दूध पानी का पानी करना, दिन में तारे दिखाई देना, दो टूक जवाब देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी करना। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मन उमग्यो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है। ये रीट लेवल 2 में पूछा गया है 2022 में। उमग्यो राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है प्रसन्न होना, मन भरना, फूल बरसना, सावन बरसना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसन्न होना। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, था है लेना मुहावरे का अर्थ है परास्त करना, भेद पता करना, विश्वास पात्र होना और चिंता मगन बैठना। था है लेना मुहावरे का सही अर्थ है भेद पता करना। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। यह भी रीट लेवल 2 में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, भूला दुख दर्द याद करना, दुख दर्द याद करना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है घाव हैरान होना, घड़ों पानी पड़ना, घर फूंक कर तमाशा देखना, घास काटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाव हैरा होना। भूला दुख दर्द याद आना, घाव हैरा होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला मुहावरा पूछा गया है, कर्ण दानवीर थे। इस वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द है भाववाचक संज्ञा, अव्यय, विशेषण और सर्वनाम। तो कर्ण दानवीर थे, तो ये विशेषण है। दानवीर क्या है? विशेषण है। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जीवती माखी गिटनी राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक कंजूस होना, स्वार्थी होना, बिना सोच विचार के काम करना, अन्याय सहन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्याय सहन करना। जीवती माखी गिटनी का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अन्याय सहन करना। नेक्स्ट, कतर बयोत करना मुहावरे का अर्थ है आंख बचाकर निकलना, चतुराई दिखाना, काट छांट करना, चुगली करना। तो कतर बयोत करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? काट छांट करना। कतर बयोत करना काट छांट करना। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है, ये रीट लेवल 2 में पूछा गया 2022 में। अपमानित करना, छिपकर षड्यंत्र करना, रक्षा करना और ध्यान रखना। टोपी उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपमानित करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अत्यंत ईर्ष्या करना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है जले पर नमक छिड़कना, चूना लगाना, जहर उगलना, छाती पर सांप लेटना। अत्यंत ईर्ष्या करना यानी छाती पर सांप लेटना। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत लज्जित होना अर्थ में प्रयुक्त मुहावरा है, तो इसका राइट आंसर होगा घड़ों पानी पड़ना। बहुत लज्जित होना, घड़ों पानी पड़ना। यही क्वेश्चन जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसमें ही पूछा गया है
और रीट लेवल 2 में भी आया है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? घड़ों पानी पड़ना। तभी कह रहा हूँ कि बार-बार ऐसे क्वेश्चन वो रिपीट होते हैं, तो इनको ज़रूर निकालने चाहिए। अगला है मुहर मुहर लगा देना। मुहर लगा देना मुहावरे का अर्थ है पुष्ट कर देना, शोहरत बढ़ाना, अकड़ना, आदरपूर्वक स्वीकार करना। तो मुहर लगा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पुष्ट कर देना। पुष्ट कर देना। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है आंखों से गिरना। मुहावरे का अर्थ है उपेक्षा करना, किसी का विश्वास खो देना, चुपचाप दुख सहन करना, बुरा लगना। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है किसी का विश्वास खो देना, किसी का विश्वास खो देना। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है ईंट से ईंट बजाना। मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है कड़ा मुकाबला करना, करारा जवाब देना, बहुत मेहनत करना, तेज आवाज करना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होगा कड़ा मुकाबला करना। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। सुरेश की तो अक्ल मर गई, बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, दोनों भाई खेत में स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा, जो रीट लेवल फर्स्ट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला अपना मुहावरा है आंखें बिछाना। मुहावरे का अर्थ है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आंखें बिछाना यानी प्रेम पूर्वक स्वागत करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट घास काटना। मुहावरे का अर्थ है कठिनतापूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदार होना, कुछ भी असर न होना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। तो घास काटना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अच्छी नीयत से काम करते रहेंगे तो आटे दाल का भाव अपने आप मालूम हो जाएगा। अभी से घबराने लगे, अभी हुआ ही क्या है, आटे दाल का भाव तो अब मालूम पड़ेगा। आजकल तो वह रात दिन परिश्रम कर रहा है, भगवान चाहेगा तो उसे आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। आजकल वह बाजार से खरीदारी स्वयं करते हैं, उन्हें आटे दाल का भाव मालूम हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आटे दाल का भाव मालूम होने का सही आंसर हो जाएगा अभी से घबराने लगे, अभी क्या ही हुआ है, अभी हुआ ही क्या है, आटे दाल का भाव तो अब मालूम पड़ेगा। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मिट्टी का माधो होने का अर्थ है माधो होने का अर्थ है समझदार होना, मिट्टी की मूर्ति होना, कृष्ण की मूर्ति होना, बहुत ही मूर्ख होना। मिट्टी का माधो होने का अर्थ क्या है? मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बहुत ही मूर्ख होना। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सिर पर सवार होना। मुहावरे का क्या अर्थ है? सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पीछे पड़ना। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा, सिर पर सवार होना यानी पीछे पड़ना। नेक्स्ट इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, ये हमें बताना है। घर बसाना, विवाह करना बिल्कुल सही है। फटे हाल होना यानी बहुत गरीब होना, ये भी सही है। पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना, ये नहीं होता। ऑप्शन 3 अपना उत्तर हो जाएगा। टक्का सा जवाब देना यानी साफ मना कर देना, तो ये भी सही है। तो इसका यानी कि पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना, ये इस मुहावरे का सही अर्थ नहीं है।
ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बहती गंगा में हाथ धोना, ये मुहावरा बहुत बार पूछा जाता है, का भावार्थ क्या होगा? तो समय से लाभ उठाना चाहिए, समय पर लाभ उठाना चाहिए या समय से लाभ उठाना चाहिए। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कलेजे के दो टूक करना, कलेजे के दो टूक करने का आशय है कठिनाई पैदा करना, टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुंचाना, दिल को चीर फाड़ करना। कलेजे के दो टूक करना, मन को कष्ट में पहुंचाना, मन को कष्ट पहुंचाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। नेक्स्ट, लंगोटी में फाग खेलना, मुहावरे का सही अर्थ है। लंगोटी में फाग खेलना, मुहावरे का सही अर्थ है दरिद्रता में आनंद लूटना, मौज मस्ती करना, दयनीय होना, आनंदमयी जीवन जीना। लंगोटी में फाग खेलने का सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दरिद्रता में आनंद लूटना। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, मुहावरों को एक दूसरे से सुमेलित करना है। मुहावरा और मुहावरे का अर्थ, लट्टू होना, तो लट्टू होने का मुहावरे का अर्थ होगा मुग्ध होना। क्या हो जाएगा? मुग्ध होना। लट्टू होना यानी मुग्ध होना। लाल पीला होना, गुस्सा होना, लाल पीला होना, गुस्सा होना। पापड़ बेलना यानी कष्ट उठाना। क्या हो जाएगा? कष्ट उठाना। और हवा लगना यानी असर होना, हवा लगना यानी असर होना। पलके बिछाना यानी प्रेम पूर्वक स्वागत करना। फिर से देखो, लट्टू होना मुग्ध होना हो जाएगा, लाल पीला होना यानी कि गुस्सा होना, पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कष्ट उठाना, और हवा लगना यानी असर होना, और पलके बिछाने का अर्थ हो जाएगा प्रेम पूर्वक स्वागत करना। नेक्स्ट, फूले न समाना, मुहावरे का अर्थ है, फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है बहुत फूल कर मोटा होना, जगह कम होना, सामान का फूल जाना, बहुत प्रसन्न होना। तो फूले न समाना यानी बहुत प्रसन्न होना। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ढांढस बंधाना का अर्थ है आशीर्वाद देना, आज्ञा देना, रक्षा सूत्र बांधना, तसल्ली देना। तो ढांढस बंधाना यानी तसल्ली देना। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? रास्ता नापना, आंकलन करना, रंग रंग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, ये तो बिल्कुल सही है। लोहा लेना यानी सामना करना, ये भी सही है। शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, तो ये भी सही है। तो रास्ता नापना, आंकलन करना इसका इस मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? दुकानदार, लापरवाह है, ईमानदार, मालदार। गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईमानदार। नेक्स्ट, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प चुनिए। राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, वह अपनी माँ की आंख का चांद है, तेरी शरारत में मेरी सांस में दम आ गया। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य में से सही विकल्प को चुनिए। तो राम तो अक्ल का क्या है? दुश्मन है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी के सामने रिक्त स्थान मेरी आदत नहीं है, रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथ फैलाना। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, इस प्रकार ये रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, धूल की तरह झाड़कर फेंक देना, धूल की तरह झाड़कर फेंक देना मुहावरे का क्या अर्थ है? सफाई में रहना, छोटे की उपेक्षा करना, दूसरों से दो दूसरों को दे देना, पूरी तरह भुला देना।
धूल की तरह झाड़कर फेंक देना यानी पूरी तरह भुला देना। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कलई खुलना मुहावरे का क्या भावार्थ है? मुहावरे का क्या अर्थ है? कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की कलई उतर जाना, रहस्य प्रकट हो जाना और कली का खिलकर फूल बन जाना। कलई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? रहस्य प्रकट होना, हो जाना। ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? पेट पर लात मारना, बुरी तरह पीटना, ये गलत है। पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, ये भी गलत है। बगले झांकना, इधर उधर देखकर चलना, ये भी गलत है। नाक का बाल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें करना, तो ये तो सही है। भंडा फूटना, रहस्य प्रकट होना, ये भी सही है। आंखें तैरना, क्रोध से देखना, ये भी सही है। लेकिन अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना, ये सही मुहावरे का अर्थ नहीं है। अल्लाह को प्यारा होना यानी मृत्यु को प्राप्त होना। ऑप्शन 2 अपना गलत है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त करना, ये सही है। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, ये भी सही है। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, ये भी सही है। बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, ये मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है दाल जल जाना, दाल में कुछ गिर जाना, दाल का छोंक जल जाना, आशंका या संदेह है। दाल में कुछ काला होना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशंका या संदेह। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? कन्नी काटना, पेच लड़ाकर पतंग काटना, यही गलत हो गया। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। कान खड़े होना, सतर्क हो जाना, ये सही है। पत्थर की लकीर, अमिट या पक्की बात, ये भी सही है। सिर ढूंढना यानी पश्चाताप करना, ये भी सही है। कन्नी काटना, पेच लड़ाकर पतंग काटना, ये सही मुहावरे का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? उसने मेरा हाथ जोर से खींच दिया, उसने मेरा हाथ जोर से खींच दिया, शादी के कारण उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा करके रहता है, होम करते समय उसके हाथ जल गए। इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। वह जिस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है उसे पूरा करके रहता है। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? बेटे ने संदूक में पगड़ी रख ली, माँ मेरे लिए पराठा बनाती है तब उसकी पांचों उंगलियां घी से भरी होती हैं, भूखा कुत्ता दरवाजे पर भूखा कुत्ता दरवाजे पर रखे जूते चाटने लगा, धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है। नेक्स्ट, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है,
लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। ये कथन बिल्कुल अपना सही है। लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है भ्रमित करना, बहलाना, मीठी बातें करना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। सब्ज बाग दिखाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छी बात कहकर बहकाना। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत उधम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर मारना, सिर पर भूत सवार होना, मार धाड़ करना, सिर पर उठा लेना। बहुत उधम मचाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? सिर पर उठा लेना। बहुत उधम मचाना, सिर पर उठा लेना। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा धन जोड़ने में लगे रहना। 99 के फेर में पड़ना धन जोड़ने में लगे रहना। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धिमान होना, प्रतिभावान होना। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट, अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है आंखों से दिखाई न देना, आंखों से काना होना, विवेक भ्रष्ट होना, जहां धांधली का बोलवाला हो। अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय हो जाएगा विवेक भ्रष्ट होना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट, खे है खाना। खे है खाना मुहावरे का अर्थ है खाने का लालची होना, आसान समझना, बुरी दशा में पड़ना, अनुभवी और चालाक होना। खे है खाना मुहावरे का अर्थ है बुरी दशा में रहना। नेक्स्ट, फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है यानी बहुत प्रसन्न होना। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। फूले न समाना बहुत प्रसन्न होना। नेक्स्ट, बहुत कष्ट होना अर्थ के लिए निकटतम मुहावरा है छाती पर धरकर ले जाना, छाती पर मूंग दलना, छाती फटना, छाती पीटना। बहुत कष्ट होना अर्थ के लिए निकटतम मुहावरा कौन सा है? छाती फटना। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना, गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखना है, बिना लाभ के कार्य में लगना, क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना, घर में आग लगा देना, कोई भी नहीं। तो कोई भी नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखना है। तो इसका सही यानी कि गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना, तो इसका सही अर्थ ये नहीं होगा कि घर फूंक तमाशा देखना। तो इसका राइट आंसर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, उसका बेटा उसकी आंखों का तारा है। बहुत सुंदर होना, बहुत प्रिय होना, बहुत समझदार होना, बहुत बुद्धिमान होना। उसका बेटा उसकी आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उसने तो आग में घी डालने का काम किया। तो आग में घी डालने मुहावरे का क्या अर्थ होगा? यज्ञ करना, खुशी मनाना, उत्तेजित करना, कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तेजित करना या किसी को भड़काना। नेक्स्ट, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं यानी नाक में दम करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा बहुत परेशान करना। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर
हो जाएगा नेक्स्ट। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत क्रोधित होना। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, पुत्री का विवाह करके माता पिता तो गंगा नहा लिए, यानी गंगा नहा लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? कार्य से निवृत्त होना, पवित्र हो जाना, तीर्थ के लिए जाना, इनमें से कोई नहीं। तो पुत्री का विवाह करके माता पिता तो गंगा नहा लिए, गंगा नहा लेने का अर्थ है कार्य से निवृत्त होना। नेक्स्ट, भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकना मुहावरे का क्या अर्थ है? काम बिगड़ना, मामूली कमाई करना, व्यर्थ समय नष्ट करना, बहुत मेहनत करना। भाड़ झांकने का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ समय नष्ट करना। नेक्स्ट, भूंजी भाग न होना, भूंजी भांग न होना मुहावरे का क्या अर्थ है? नशे में चूर होना, दरिद्र होना, होश में न रहना, धोखा देना। भूंजी भांग न होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दरिद्र होना। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आंख खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होश में आना। आंख खुलना, होश में आना। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पो 12 है होना, पो 12 है होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सुबह हो जाना, जीत जाना, शतरंज का एक दाव, बहुत लाभ होना। तो पो 12 है होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत लाभ होना। पो 12 है होना बहुत लाभ होना। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये मुहावरा बहुत बार पूछा जाता है, चांद पर थूकना मुहावरे का क्या अर्थ है? चेहरा बिगाड़ देना, मुख्य द्वार पर हमला, भले व्यक्ति पर कलंक लगाना, कोई नहीं। तो चांद पर थूकना, भले व्यक्ति पर कलंक लगाना। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घोंगा बसंत मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख। घोंगा बसंत मुहावरे का क्या अर्थ है? मूर्ख। नेक्स्ट, नब्ज पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ है? स्वभाव जानना। नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना। सही आंसर 3 जो है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आंख की किरकिरी होना, ये 2017 में पूछा गया है यूपी टेट में। आंख की किरकिरी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंख में कांटा चुभना, धोखा देना, बुरा लगना, इनमें से कोई नहीं। आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ है बुरा लगना। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुहावरे का युक्त अर्थ नहीं है। चट्टी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला, पेंदे के बल बैठना, पराभव मानना, बिल्कुल सही है। छाती उमड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, ये भी सही है। चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना, ये भी सही है। लेकिन चट्टी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला, ये इसका सही है उत्तर, यानी कि नहीं है। मुहावरे का अर्थ चट्टी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला नहीं है। ऑप्शन पहला ही अपना उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इस पर हो जाएगा, इसका सही अर्थ हो जाएगा निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। सूरज पर थूकना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस मुहावरे का अर्थ कार्य समाप्ति में देर होना है? सड़क नापना, दो नावों पर सवार होना, दिल्ली दूर होना, हथेली पर सरसों उगना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली दूर होना। दिल्ली दूर होना कार्य समाप्ति में देर होना। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डाक के 3 पात होना, डाक के 3 पात होना मुहावरे का सही अर्थ है सदैव एक सी स्थिति होना। डाक के 3 पात होना, सदैव एक सी स्थिति होना। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, सुशील कुमार ने प्रतिपक्षी पहलवान को रिक्त स्थान कर दिया,
वाक्य में रिक्त स्थान पर निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? दिल निकाल कर रख देना, गुड़ गोबर करना, कतर बयोत करना और चारों खाने चित करना। सुशील कुमार ने प्रतिरक्षी पहलवान को चारों खाने चित कर दिया। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आज अपनी 70 मुहावरे जो गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए इनको हल किए हैं। आगे के जितने मुहावरे बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।